ये एडवांटा का 759 है। इसकी अपन ने एक छोटी सी जुगाड़ भी तैयार की है जंगली सुअरों से। What's up? I hope you guys are all the way fine। तो आज अपन सोयाबीन पे स्प्रे कर रहे हैं और अपन इंसेक्टिसाइड में ले रहे हैं भाई साहब BASF की यूनिट। इसके अंदर अल्फा साइलोथ्रेन है और उसके साथ साथ अपन NPK 0.34 ले रहे हैं और उसके साथ साथ कर्टाफ हाइड्रोक्लोराइड ले रहे हैं स्टेम फ्लाई और स्टेम बोरर के लिए, और कुछ नैनो यूरिया भी अपने पास रखा था तो अपन उसको भी ठिकाने लगा रहे हैं। तो भाई फटाफट से चलते हैं, स्प्रे करते हैं। इस बार तो भाई साहब सोयाबीन की मक्के की सारी फसलें कमज़ोर हैं, बहुत बेकार कंडीशन है भाई साहब। अभी देखो आप, खेत भरने को राजी नहीं है। और आज अपन स्टेम फ्लाई के लिए स्प्रे कर रहे हैं और ये देखो रवे बनने स्टार्ट हो गए हैं। देखो कहीं कहीं पोट्स बनने लगे हैं। जो गार्डर वीडर वगैरह आता है या फिर रिंग कटर वगैरह आप कहते हो उसको, तो अगर अपन ये स्प्रे अभी कर देंगे तो आगे चल के गार्डर वीडर रिंग कटर की समस्या अपन को नहीं आएगी। और NPK थोड़ा इसको ताकत देगा ताकि दाने वगैरह भर जाएं, क्योंकि जो पौधा है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ये देखो तना बिल्कुल पतला सा बना हुआ है इस बारी, क्योंकि भाई साहब बहुत बुरा मौसम रहा है। मक्के की हाइट भी बहुत कम है इस बारी। ये जो सोयाबीन की वैरायटी है 2172 है। आराम से बेड वाली सोयाबीन भाई साहब ऐसी है। तो भाई साहब रिंग कटर लग चुका है। देखो रिंग कटर इधर है, इसके अंदर एक छोटी सी इल्ली सी होगी, इधर भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है। एक, दो, तीन, ये 4 और ये 5। उसके साथ साथ एक हंदो पूरी, उसके साथ साथ इसको मेरा इवनिंग हाफ हैज बीन स्टार्टेड और वापस से स्प्रे का काम चालू कर दिया है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो भाई सोयाबीन, और अब मौसम खुल गया है। जब इसकी फ्लावरिंग स्टेज आई है तो अब इसको और ज़्यादा दिक्कतें जाएंगी। बहुत कम फ्लावर सेट होंगे तो कम फलियाँ लगेंगी तो कम उत्पादन मिलेगा। वैसे ही तो फसल इस बारी कमज़ोर है और अभी जब फ्लावरिंग स्टेज आई तो मौसम खुल गया है तो और ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। पता नहीं भाई इस बारी सोयाबीन का क्या एवरेज रहेगा। अगर 4-5 का ही निकल आए तो वो भगवान की कृपा रहेगी। तब आई होप यू गाइस आर ऑल द वे फाइन। तो इस साल के पहले क्रॉप टूर ब्लॉग में आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, इस बारी मैंने क्रॉप टूर ब्लॉग नहीं बनाया है। वैसे मैं यूजुअली हर 10-15 दिन के अंदर एक क्रॉप टूर ब्लॉग बना देता था। इस बार दिक्कत क्या रही कि थोड़ी अधिक बारिश हुई है, उसके कारण अपनी जो फसलें वगैरह हैं वो उतनी अच्छी नहीं थी, तो मेरा अंदर से मन नहीं बोला कि मैं आपको दिखाऊं। पर फाइनली मैं आपको अपनी जो फसल है वो दिखाने के लिए तैयार हूँ। और इस बारी जो अपना जुलाई का महीना रहा है उसमें मतलब 30 के 30 दिन बारिश हुई है, कभी थोड़ी कभी ज़्यादा। तो उसके कारण जो मक्के की हाइट है वो बहुत ज़्यादा कम रह गई है। आप ये देख सकते हो लगभग 50 से 52 दिन का ये मक्का है। ये सबसे लेट सोइंग है अपनी, मतलब सबसे लास्ट में इसी की बुआई की थी। और इसकी कंडीशन ऐसी है, जिसका तना है वो अच्छा खासा मोटा है।
जितना मोटा तना रहेगा उतना मोटा आपका जो भुंटा वगैरह है वो आएगा। और तो आप मक्के के सिंगल पौधे को देख पा रहे हो, ये सेमिनल रूट्स जो कि आप नीचे देख पा रहे हो, ये देखो बहुत बढ़िया है। और मक्के के जो पौधे की मोटाई है वो भी बहुत बढ़िया है। इधर आप देखो ये फीमेल पार्ट भी आने लगा है मक्के का। एक भुंटा इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, 2 भुट्टे इसमें आ रहे हैं। और जो इसका मेल पार्ट है वो ऑलरेडी आ चुका है और बढ़िया तरीके से हेल्दी भी है। और ये आप देख पा रहे हो, ये जो सिस्टम है ये भाई साहब 55 दिन पे दिखना स्टार्ट होता है। इसको अभी 52-53 दिन हुए हैं और ये चीज़ दिखने लगी है। इधर थोड़ा फॉल आर्मी वर्म का अटैक दिख रहा है, दवाई वगैरह छूट गई होगी। अपन थोड़े से आगे चलते हैं और जो पत्तियां वगैरह हैं वो भी, इनको अपन हेल्दी मान सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत कॉमन रस्ट है, पाउडरी मिल्ड्यू है इस टाइप से, तो इनको अपन हेल्दी मान सकते हैं। और मुझे अभी एक चीज़ दिखी है जो कि अच्छी नहीं है। ये देखो भाई साहब टेसल फंगस, ये देखो। अब इस पौधे के साथ क्या होगा कि इसमें जो मक्के के दाने हैं वो भरे नहीं जाएंगे, वो ऐसे ही खाली रह जाएंगे। तो इसको ऐसे तोड़ के नीचे गिरा देते हैं ताकि फंगस और ज़्यादा स्प्रेड ना हो। और बाकी कंडीशन बढ़िया है। इधर ये आपको रैपिड ग्रोथ सिंड्रोम दिख रहा होगा, ये देखो ये पत्ती खुल नहीं पाई है और पौधा अत्यधिक बढ़ कर रहा है क्योंकि अनियमित मौसम रहा है इस बारी। हर दूसरे तीसरे पौधे में एक वो है रैपिड ग्रोथ सिंड्रोम की समस्या। और इस वाले प्लॉट में फंगस की ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, प्लॉट बढ़िया है। सबसे लेट सोइंग का है, आज लगभग 52-53 दिन का हो गया होगा। कहीं कहीं टेस्लिंग भी आनी स्टार्ट हो गई है। और जो अपने सबसे ज़्यादा पहले बोनी वाले प्लॉट हैं जिनको लगभग आज 60-60, 65-65, 70-70 दिन हो गए हैं, उनमें हर प्रकार की फंगस देखने को मन को मिल रही है। चाहे आप टर्सियम लीफ ब्लाइट के लो, चाहे नर्दर्न लीफ ब्लाइट के लो, चाहे आप कॉमन रस्ट कह लो, तो हर टाइप की फंगस उनमें देखने को मिल रही है। और बाकी जो वो प्लॉट था वो लगभग 52-53 दिन का है। और जो इस तरफ आप प्लॉट देख पा रहे हो, ये प्लॉट लगभग 60 दिन का होगा। इसकी बुआई अपन ने 8 दिन पहले की थी। और ये जो वैरायटी है ये श्रीखर की 3555 वैरायटी है। ये कह सकते हो कि बहुत बढ़िया प्लॉट है अभी की कंडीशन में, क्योंकि मौसम इस बारी बहुत ज़्यादा बेकार रहा है। इतने बेकार मौसम में भी इस वैरायटी ने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी है। और मैं थोड़ा आपको अंदर जाके भी दिखा देता हूँ। कॉमन रस्ट आप देख पा रहे हो और इसमें भी भाई साहब टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसमें ज़्यादा रैपिड ग्रोथ सिंड्रोम की समस्या नहीं है। 2 बार इसमें खाद डाला, जो इसमें अपन 2 बार खाद डाल चुके हैं। और मेरी हाइट से काफ़ी ज़्यादा इसकी हाइट है, मैं 5 फुट 9 इंच का हूँ, तो अपन इसको लगभग 6-6.5 फुट की मान सकते हैं। लेट्स मूव अहेड। और भाई एक बंदा मेरे से बोल रहा था कि आप अपने जो ट्रैक्टर्स वगैरह हैं उनका रिव्यू करो, उनके बारे में आप ओनर से रिव्यू दो। जैसे अपना मैसी है, स्वराज है, जॉन डियर है, न्यू हॉलैंड है, तो इन सबको मतलब एक एक करके सारों का रिव्यू दो कि आपने इसको कितना चलाया है, इसमें मतलब क्या क्या आपको दिक्कत आई है, क्या क्या अच्छी बातें लगी हैं, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो चलो अगर आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हो कि हाँ भाई हमें ओनरशिप रिव्यू ब्लॉग चाहिए है, तो मैं आपके लिए वो भी बना दूंगा। पहले अपन मैसी का बनाएंगे, फिर अपन 4710 का बनाएंगे, फिर स्वराज का, फिर जॉन डियर का। मैं सब कुछ बताऊंगा कि कौन सा ट्रैक्टर कितने साल का हो गया है और क्या क्या समस्याएं हमें देखने को मिली हैं। पीछे आप मक्की के प्लॉट देख पा रहे हो, लुक्स डिसेंट। और एक क्वेश्चन और आया था मेरे लिए कि भाई हमारे खेत में टेस्लिंग स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि जो मक्के की ऊपर जो चौर रहती है, फूल फ्लावर रहता है, वो निकल आया है। अब हमें इल्लियों के लिए स्प्रे करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों से स्टार्टिंग से ही ये बोलता आ रहा हूँ, यहाँ पे भाई कुछ है, मुझे पीछे जाना पड़ेगा, क्या मालूम क्या हो। तो मैं आप लोगों से स्टार्टिंग में से ही बोलता आ रहा हूँ कि भाई साहब आपको 2 बढ़िया स्प्रे करने हैं मक्के में, और जो लास्ट स्प्रे है वो आप 45 से 50 दिन पे करके फ्री हो जाओ। अच्छा एक हैवी टेक्निकल ले लो
जैसे क्लोरेंटर निरीप्रोल, अगर उसके साथ भी आपको किसी चीज़ की क्रॉसिंग करनी है तो आप उसकी क्रॉसिंग कर लो। और आप 50 से 55 दिन में सारे के सारे स्प्रे करके फ्री हो जाओ। बाद में जो इल्ली वगैरह आती है उसकी ज़्यादा कुछ खास टेंशन रहती नहीं है। आप 45-50 दिन पे स्प्रे कर दो, उसके बाद इल्ली आती है तो उस पर भाई साहब ध्यान मत दो, वो आपका कुछ बहुत बड़ा नुकसान नहीं करती है। तो ऐसा सिस्टम है। तो अगर आपने अभी स्प्रे नहीं किया है तो आप स्प्रे कर लो भाई फटाफट से, जितने जल्दी से जल्दी हो जाए। बहुत ज़्यादा लेट स्प्रे करोगे तो आपको दिक्कतें आएंगी। आपका जो बहुत ज़्यादा लेट स्प्रे नहीं करना चाहिए। कोई भी फसल हो, मूंग हो, मक्का हो, सोयाबीन हो, जब वो उसमें दाने बनने स्टार्ट हो जाते हैं, दाने बन जाते हैं, तो उस टाइम पे कोशिश करें कि भाई ज़्यादा हैवी टेक्निकल यूज़ ना करें, सिस्टमेटिक दवाई ना डालें, क्योंकि जो आपका ग्रेन है, फसल है, वो जहरीली हो सकती है। तो जितने जल्दी से जल्दी हो सके ऐसा प्रिवेंटेटिव दवाइयाँ इस्तेमाल करें। और इस बार ये अपन ने क्या किया था कि 50% बेड पे लगाई थी मक्की और 50% नॉर्मल लगाई थी। और नेक्स्ट ईयर से अपन पूरी की पूरी मक्की बेड पर ही लगाएंगे 100%। इस बार भाई साहब थोड़ा कन्फ्यूज़न था कि ज़्यादा पानी गिरेगा तो क्या रिस्पॉन्स रहेगा, आड़ी वगैरह गिरेगी नहीं गिरेगी, कम पानी गिरेगा तो क्या रहेगा रिस्पॉन्स। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो बेड है वो 100% सक्सेस पद्धति है और आप उसको हर मौसम में हर प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे सूखा पड़ जाए तो भी उसका अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, चाहे अत्यधिक बारिश हो जाए तो भी उसका अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। तो नेक्स्ट ईयर से आप भी ट्राई करो कि भाई सोयाबीन भी बेड पे लगाओ और मक्का वगैरह है उसको भी बेड पे लगाओ। ये आप देख सकते हो सारा का सारा मक्का बेड पे ही लगा हुआ है। नीचे नाली बनी हुई है जिससे इसका पानी ड्रेन आउट हो जाता है। बेड पे नहीं लगा होता तो भाई सब काम खत्म था यहाँ पे। और आजकल भाई साहब जंगली सुअरों का भी बहुत लफड़ा चल रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे एक खेत में, ऊपर वाले खेत में, शायद मैं आज वहाँ पे भी जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा, वहाँ पे बहुत सारा नुकसान किया है। भैया बोल रहे थे कि वहाँ पे जाके एक बार देखना, बहुत सारा नुकसान किया है। तो चलते हैं। वो अपना प्लॉट नंबर 1 था, वहाँ पे आप देख पा रहे हो। ये प्लॉट नंबर 2 है जिसको अपन ने बढ़िया तरीके से देख लिया है। इस प्लॉट में कोई भी समस्या नहीं है फंगस वगैरह की। अब थोड़ी बहुत तो भाई रहती ही है, इतनी नॉर्मल है। तो भाई साहब अब मैं आपको कुछ थोड़ा सा अजीब दिखाने जा रहा हूँ। इस बार ये अपन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि अपन ने 3 जून को मक्के की बुआई करके देखी थी। तो जो अपन ने 3 जून को मक्के की बुआई की थी और उसमें पानी चलाया था, उसका भाई साहब ऐसा कुछ रिजल्ट है। ये आप देख पा रहे हो, भुट्टे इसमें लग चुके हैं, दाने बन चुके हैं, ये देख सकते हो। बस 2-4 दिन में इनको अपन घर पे ले जा सकते हैं खाने के लिए। अब आप कहोगे भाई ये क्या दिखा रहे हो, कितनी बेकार फसल है। तो अब भाई साहब जो है तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे कुछ भुट्टों की कंडीशन है। इसका जो पॉलिनेशन वगैरह है वो भी अपन चेक कर लेते हैं, सक्सेस हुआ नहीं हुआ, क्या कंडीशन है इसकी। पॉलिनेशन आप देख सकते हो सक्सेस हो गया है। इसमें दाने वाने लगे हैं, ये देखो बेबी कॉर्न इसमें आ गए हैं। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। इसका जो प्रोडक्शन रहेगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि जब इसकी ये टेस्लिंग स्टेज है, फ्लावरिंग स्टेज है, जब ये स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे भाई साहब बहुत पानी गिर रहा था, बहुत। तो अपनी ये जो फसल है अपन को जो कुछ भी देगी अपन उससे संतोषजनक ही रहेंगे। देख सकते हो एक एक भुट्टा लगा है एक एक पौधे में। और ये जो वैरायटी है SRS की 609 वैरायटी है, ये बहुत अच्छी रेजिस्टेंस वैरायटी नहीं है फंगस के प्रति। इसमें फंगस की समस्या आती है, पर जो भुट्टे वगैरह का साइज है वो बहुत अच्छा है। 1 2 3 कहीं कहीं इसमें 3 घंटे भी देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3। पर अब इसका पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा इस वाले भुट्टे का, क्योंकि इधर सिस्टम ऑफ हो चुका है। ये देखो। लेट्स मूव अहेड।
मैंने आपको 3 प्लॉट दिखा दिए हैं। एक प्लॉट में पीछे छोड़ आया हूँ क्योंकि वो भाई साहब थोड़ा दूर था। अगर मैं वहाँ पे जाता तो फिर मैं यहाँ पर नहीं आ पाता। और अपन पैदल यात्रा ही कर रहे हैं, तो अभी मुझे 2-2.5 किलोमीटर और चलना है, उसके बाद मुझे घर पे भी जाना है। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। और अपन अपने 3rd प्लॉट में आ गए हैं। ये एडवांटा का 759 है। इसकी कंडीशन आप देख पा रहे हो। ये देखो सेमिनल रूट्स वगैरह बहुत बढ़िया है। स्टॉक अच्छा खासा मोटा है। 2 भुट्टे आ रहे हैं। पॉलिनेशन भी बढ़िया चल रहा है। और जंगली सुअर ने काफ़ी सारा नुकसान किया है। ये आप देखो, मैं अंदर जाके दिखा देता हूँ आपको। ऐसे मुझे अकेले इधर घुसना तो नहीं चाहिए, पर ये देखो भाई, पौधे उखाड़ उखाड़ के फेंके हैं। और अपन ने एक छोटी सी जुगाड़ भी तैयार की है जंगली सुअरों से बचने के लिए। अपन ने एक ऐसा तार लगाया है। तार आपको दिख रहा है। इसमें करंट वगैरह कुछ भी नहीं होता है, ना ही ये झटका मशीन है। बस नॉर्मल तार है जो अपन टमाटर में बांधते थे, वही वाला तार है। खेत के चारों तरफ लगा दिया, तो जंगली सुअर जब खेत में घुसते हैं तो इससे टकराते हैं, तो वो डर के भाग जाते हैं। करंट वगैरह इसमें कुछ भी नहीं है। और मक्के की फसल ऐसी है। और भाई साहब एक कुछ अपना सोयाबीन है, इसमें रबे बनने स्टार्ट हो गए हैं। ये देखो, अभी कुछ ही दिन पहले अपन ने इस पर स्प्रे किया था, लेकिन इसमें वाइट फ्लाई बाकायदा है। ये जो वैरायटी है 2172 है। जो अपनी वैरायटी 2172 है भाई साहब, इस बार इसी ने दम लगाई है। और ये भी कहीं कहीं ऐसी सूख रही है जहाँ ज़्यादा पानी भर गया है। और बाकी वैरायटियाँ बहुत कमज़ोर रही हैं, उनकी हाइट ही नहीं बढ़ी है। इसकी हाइट तो भाई साहब ये देख लो, मेरे घुटने तक आ ही रही है। और वहाँ की जो दूसरी वैरायटियाँ हैं उनको पता नहीं क्या हो गया है, वो बिल्कुल छोटी छोटी होकर रह गई हैं। इतने से ज़्यादा उनकी हाइट नहीं बढ़ी। जब हाइट नहीं बढ़ी तो प्रोडक्शन कहाँ से लेके आएंगी। और भाई साहब मुझे एक मुद्दे पे बात करनी थी। आजकल लोग मतलब दुनिया भर का सब कुछ इस्तेमाल करके अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। वो सोचते हैं अपन ने पोटाश डाल दी, नाइट्रोजन डाल दी, फॉस्फोरस डाल दी, सल्फर डाल दी, मैग्नीशियम डाल दी, जिंक डाल दिया, तो हम पढ़े लिखे किसान हैं। तो भाई साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप दुनिया भर का सब कुछ लेके आके डाल रहे हो तो आप एक पढ़े लिखे किसान हो। आपके लिए कैल्शियम है, उसके साथ जिप्सम है, उसके साथ पीएसबी, फॉस्फोरस सोल्युलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटाश सोल्युलाइजिंग बैक्टीरिया, इन सब चीज़ों का अगर आप उपयोग करोगे तब आप एक पढ़े लिखे किसान हो। इनसे क्या होता है कि ज़मीन में जो पोषक तत्व ट्रैप हैं उनको आप घुलनशील बना के निकाल रहे हो। कैल्शियम से जो ज़मीन में पोषक तत्व फंसे हुए हैं वो बाहर निकल के आते हैं और आपकी फसल को लगते हैं। अब कुछ वैज्ञानिक ये बोलते हैं कि अपनी ज़मीन में फॉस्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, अगर आप 10 साल भी डीएपी नहीं डालोगे तो काम चल जाएगा, पर वो इंट्रैप्ड है, तो उसको सोल्यूलाइज करनी पड़ेगी फॉस्फोरस सोल्यूलाइजिंग बैक्टीरिया के थ्रू। और सबसे ज़्यादा लेट सोइंग का सोयाबीन देख पा रहे हो। इसने तो भाई साहब अपनी ज़िंदगी में अभी 2-4 दिन पहले धूप देखी है, अदरवाइज़ तो इसने अपनी पूरी ज़िंदगी में धूप ही नहीं देखी है। जिस दिन से बुआई की थी उस दिन से पानी पानी। मुझे तो लग रहा था कि इसका जर्मिनेशन भी नहीं आएगा, कम से कम ये इस कंडीशन में आ गया है तो बढ़िया है। तो आप देखो, ये जो देखो इसकी साइज़ कितनी है, इतनी सी साइज़ है, 4 फुट की हाइट होगी और इसमें ये टेस्लिंग स्टार्ट हो गई है। अब इससे आप क्या उत्पादन की उम्मीद रखोगे। तो जब मैं अपनी 10-12 की पढ़ाई पूरी कर रहा था उस टाइम पे क्या होता था कि अपन को पढ़ने का समय नहीं मिल पाता था और एकदम से पेपर आ जाते थे। मतलब साल स्टार्ट होता था और पता ही नहीं चलता था कि कब पेपर आ गए। तो ऐसे ही भाई साहब मक्के के साथ हुआ है कि इसको पता ही नहीं चल पाया है कि कब 50-55 दिन कंप्लीट हो गए और पेपर की स्टेज आ गई, तो एकदम से पेपर देने लगे हैं। इन लोगों ने कोई ख़ास प्रिपरेशन नहीं की है, पढ़ाई लिखाई नहीं की है, और ये देखो पेपर इनके स्टार्ट हो गए हैं। I was just walking towards my home और look at this plot। भाई साहब सारा कुछ ही ख़त्म कर दिया भगवान ने। ये देखो, दिस इज़ द एक्चुअल फार्मिंग मैन। भाई साहब उस बंदे ने कब से प्रिपरेशन की होगी, खेत को प्लाऊ किया होगा, कल्टीवेट किया हुआ, बुआई की होगी, बीज खाद सब डाला हुआ, और एट दी एंड रिजल्ट ये आया।
और उसको खेत साफ करवाने में और पैसे लगेंगे अगली फसल के लिए।